हाँ जी, देखिए हम लोग देख रहे हैं षट दर्शन। ये आपका पीसीएस का भी टॉपिक है और प्री का भी टॉपिक है और मेंस का भी टॉपिक है। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें फर्स्ट पेपर जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर में मतलब इससे संबंधित आ सकता है। हाँ, अब हम लोग देखें तो दर्शन कितने प्रकार के हैं? 6 दर्शन बताएंगे जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। तो षट दर्शन में पहला इसे बता दीजिए दर्शन के नाम और उनके प्रवर्तक। पहला दर्शन कौन? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। फिर दूसरा दर्शन योग दर्शन, योग दर्शन के पतंजलि। तीसरा दर्शन न्याय दर्शन के। चौथा दर्शन वैशेषिक, वैशेषिक के। पांचवा दर्शन मीमांसा, मीमांसा के। फिर छठा दर्शन वेदांत, वेदांत के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखें तो पहला कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? जो सबसे प्राचीन दर्शन आ जाए कुछ में, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? उसमें आ जाए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और आपके नीचे के दर्शन दे दे कोई वैशेषिक दर्शन दे दे, और सबसे लास्ट वाला दर्शन वेदांत दे दे। तो उसमें किसको टिक लगाओगे? लड़के वेदांत लगा देंगे। क्या है? वेदांत लगा सकते हैं या वैशेषिक लगा सकते हैं, कोई लगा सकता है, लेकिन आप क्या लगाओगे? सांख्य। तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि या कपिल। ठीक है, हाँ। संसार की उत्पत्ति का मेन इसमें कारण किसको माना गया है? प्रकृति। जब प्रकृति को संसार की उत्पत्ति का कारण माना गया है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संसार की उत्पत्ति का कारण किसको माना गया है? ब्रह्मा को माना गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा से मतलब जब नहीं यहाँ पे तो ईश्वरी शक्ति से मतलब है नहीं, तो यहाँ पर इसको ये किसको स्वीकार नहीं करता है? ईश्वरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, फिर इसमें यथार्थ ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया गया। किस ज्ञान पे किया गया है? यथार्थ ज्ञान। ठीक, चलिए, और यथार्थ ज्ञान मिलेगा किससे? प्रत्यक्ष। मेन किससे? प्रत्यक्ष है, अनुमान से, शब्दों से। यथार्थ ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान से और शब्दों का प्रयोग करके हम यथार्थ ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग कौन सा देख रहे हैं? दर्शन योग दर्शन। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। योग तथा आसन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है या हो सकता है, ये किस दर्शन में बताया गया? योग। आसन से संबंधित क्या है? आसन में प्राणायाम प्रत्याहार आता है, मन को एकाग्र करना, ये भी आसन में आता है। जब मन को एकाग्र करोगे तो सांसारिक माया मोह को क्या हो जाएगा? उस समय के लिए आप त्याग देंगे। ठीक, मन को शांति मिलेगी। तो ये सब किसमें बताया गया है? योग दर्शन में। ठीक, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध। न्याय दर्शन में मेन बात है तर्कशास्त्र के आधार पर न्याय की बात की गई है, और उस न्याय के लिए जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रत्यक्ष को छोड़ के अनुमान तथा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उस न्याय तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। फिर बच्चे हम लोग चौथा दर्शन वैशेषिक दर्शन। ठीक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। इसमें क्या है? बताया गया है पंच तत्वों से मिलकर संसार की कोई नई वस्तु बनती है। पंच तत्व कौन से हैं? क्षितिज मतलब पृथ्वी या धरती, जल जलीय, पावक अग्नि है, गगन आकाश है, समीरा मतलब समीर वायु। इन 5 तत्वों से क्या है? कोई संसार की वस्तु बनती है। और साथ साथ बताया गया संसार में जो वस्तुएं होती हैं वो परमाणुओं के संयोजन से मिलती हैं। मतलब परमाणु की केमिस्ट्री में पढ़ाई, सबसे छोटी इकाई जो वस्तु जिससे मिलकर बन रही है क्या है? परमाणु। ठीक है, जो परमाणु से मिलकर, तो परमाणुवाद भी किसमें सिद्धांत आ जाता है? वैसे। फिर इसके बाद हम लोग चले जो है ईश्वरी सत्ता में विश्वास करता है, अध्यात्म में विश्वास करता है। कौन दर्शन? वैशेषिक। और वैशेषिक की जस्ट बात कौन आ रहा है? मीमांसा। इसमें तर्क और अर्थ का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन वो किसके लिए? जो वैदिक कर्म के अनुष्ठान है उनके औचित्य को सही बताने के लिए। मतलब सीधी बात है, वैदिक बातों को सही बताया गया है किस दर्शन में? ये सीधा क्वेश्चन आ जाए, वैदिक बातों को सही बताया गया है, सत्यता के रूप में बताया गया है किसमें? मीमांसा। फिर ब्राह्मण प्रधान बहु स्त्री समाज की इसमें बात की गई। मतलब जब वेदों को सही बता रहा तो वेद में जो जो चीजें आ रही हैं उसको क्या ये बताएगा? सही बताएगा। कौन सा है? मीमांसा। कौन? मीमांसा। फिर आ रहे हैं हम लोग उसके बाद कौन सा है? हाँ, वेदांत। सबसे अंत का जो दर्शन है, जिसे नया दर्शन कह सकते हो, किसे कह सकते हो? वेदांत। और इसमें जो है वेदों का अंत है मतलब, और इसके प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? बादरायण। और इसी दर्शन से निकला मूल ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र। इसमें भी मोक्ष बताया गया, ज्ञान से मिल सकता है मोक्ष। ठीक, ये सब बातें किसमें बताई गई हैं? वेदांत। तो वेदांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेदांत में एक चीज इंपॉर्टेंट जरूर है कि इसका जो है प्रवर्तक पूछा सकता है या पूछा सकता है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ किस दर्शन से निकला है? वेदांत दर्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आपके शैव संप्रदाय, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? वैष्णव संप्रदाय, उससे संबंधित बातें क्या हो सकती है? इसके उपरांत हम लोग क्वेश्चन आंसर किया। ठीक है,
हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि दो संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय, दोनों संप्रदाय का आविर्भाव दक्षिण भारत में हो रहा है। लगभग कौन शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में हो रहा है। ठीक, जो दक्षिण भारत में जब शैव संप्रदाय, शैव का मतलब शिव, शैव संप्रदाय में शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होगी, ठीक है, उनको माना जाएगा। तो इस संप्रदाय का जो विस्तार करने वाले कौन संत थे, ये याद रखिएगा, कौन संत थे? नायनार संतों ने इसका विस्तार किया। नायनार संत थे इसका विस्तार करने वाले, ठीक है। अब जो वैष्णव, इसलिए अच्छा, इसमें और एक चीज है, 4 इसके उप संप्रदाय या इसी से संबंधित निकले हुए शाखाएं। एक कौन है? पाशुपत, एक कौन है? कापालिक, एक कौन है? काल, और चौथा कौन है? लिंगायत या वीरशैव भी कहते हैं, हम इसी के वीरशैव भी कहते हैं। अब देखिए, पाशुपत का पूजा था, इसके प्रवर्तक कौन है? लकुलिश। इसमें लकुलिश के रूप में शिव की पूजा भी होती है, लकुलिश प्रवर्तक भी है, स्वरूप लकुलिश माना गया है। कापालिक में भैरव का स्वरूप, शिव को भैरव के स्वरूप में दिखा गया है, वही जो राख वगैरह जो है लपेटे रहते हैं, ठीक है, जो कह सकते हो इधर उधर विचरण करते हैं, मतलब थोड़ा सा बाहरी उनका जीवन रहता है, ठीक, जिसे अवघड़ अवघड़ टाइप में कहते हो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, क्या कहते हो? हाँ, अघोरी कहते हैं, ठीक है। वही स्वरूप जो है कापालिक में चंड मुंड टाइप के लगाए थे, खोपड़ियों के सब बांधे रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कापालिक से संबंधित है। काल में इतना कुछ विशेष है नहीं। हाँ, लिंगायत फिर इम्पोर्टेंट है, इसमें शिव के लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है, तभी इसको लिंगायत संप्रदाय कहा गया। सबसे पूछा क्या था, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक या मेन कौन है? कौन है? बासवन्ना। कौन है? बासवन्ना। इन्होंने दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय को स्टार्ट किया था, और ये मेन के बासवन्ना थे कहाँ के? कर्नाटक के थे, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत में फैल रहा है, ठीक। अब बच्चे, ये 12वीं सदी के उत्तरार्ध में चलता है। कहाँ चलता है? 12वीं सदी के उत्तरार्ध। तो ये भी बच्चे हो गया आपका। अब हाँ, एक चीज और इसमें देखने को, देखिए, एक अद्वैतवाद को भी ध्यान रखिएगा, विशिष्ट अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद जो है, इसमें सत्ता ब्रह्म की मानी गई, और इसमें जो है इसके प्रवर्तक याद रखिएगा कौन है? शंकराचार्य। और विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद का ही संशोधित रूप कौन सा है? विशिष्ट अद्वैतवाद। इसको शुद्ध अद्वैतवाद कहते हो, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। और इसी पे जो है अभी जो इसकी स्थापना होती है, मूर्ति बनी थी, इसको क्या नाम दिया गया था? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये कहाँ बनाई गई? हैदराबाद में, ठीक है। वो भी रामानुजाचार्य की वहाँ पे जो है मूर्ति स्थापित की गई है, उसका नाम क्या दिया गया है? ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही इसमें, ठीक है, धन्यवाद।